तुम स्वागत सब है। का एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 4.2 का उद्घाटन करने वाले हैं। मगर इस एक्सरसाइज का उद्घाटन करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये लेक्चर 6 है इस चैप्टर का, चैप्टर 4 का लेक्चर 6 है ये। और इससे पिछली वीडियो में यानी कि लेक्चर 5 में, लेक्चर 5 तुम देखो मत देखो, लेक्चर 4 ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट अगर फॉलो कर रहे हो तो मेरी बातें सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा वीडियो पे जाओ, टाइम स्टैम्प नीचे है। मगर अगर तुम प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे, डायरेक्ट इस एक्सरसाइज पे आए हो, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा लेक्चर 4 चैप्टर 4 बाय अध्यापक। यूट्यूब पे लिख देना, तुम्हें जो वीडियो मिलेगी पहली उस पर क्लिक करके देख लेना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में मतलब इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। तो मेरा टारगेट है क्यों ना 8 क्वेश्चंस ले लिए जाएं इसी वीडियो में, 8th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और 9 से लेके 16 तक नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। मेरा टारगेट है 8 क्वेश्चन कराना, बाकी हो सकता है कि 7 में ही टाइम लग जाए, तो वो मैं वीडियो के आगे 10 सेकंड बाद कहीं पर लिख दूंगा, ठीक है, उसकी तुम टेंशन मत लो। अब शुरू करते हैं। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना, टेंशन फ्री होके तू सुनिए गाना, पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है, हर चीज का एक टाइम टेबल। तो अभी तुमने इंट्रो देखा, वो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। खुद बनाया मैंने अपने हाथों से, म्यूज़िक भी खुद ही ढूंढा है। म्यूज़िक मेरा नहीं है मगर ढूंढा खुद ही है मैंने, ठीक है। अब देखते हैं सीधा पहले क्वेश्चन को, बिना टाइम वेस्ट किए। पहले क्वेश्चन से पहले एक लाइन लिखी पड़ी है ब्लैक कलर में। लाइन कह रही है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ ही मैंने लेक्चर 4 में कराई थी, तभी बार बार मैं बोल रहा हूँ कि उसे देख लो। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके और विदाउट एक्सपैंडिंग, मतलब एक्सपैंड भी नहीं करना, एक्सरसाइज के 1 to 7 क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, ठीक है। मतलब इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट से लेके 7 तक क्वेश्चंस हैं वो हमें सॉल्व करने हैं विदाउट एक्सपैंडिंग। एक्सपैंडिंग तो समझते हो ना तुम, तो ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल प्रूव करके दिखाओ। तो कैसे होगा, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है सिर्फ। मेरे को तो आंसर दिख चुका है, कॉपी करता हूँ और फिर दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आई होप विजिबल होगा। विदाउट एक्सपेंडिंग हमें प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब प्रॉपर्टी हमने एक पढ़ी थी जिसमें अगर हम देख रहे थे कि अगर किसी कॉलम में या फिर किसी रो में सारे के सारे एलिमेंट एज अ प्रोडक्ट दिखा रखे हैं या फिर हम उन्हें एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो हम उस एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में तोड़ सकते हैं। सिंपल अगर देसी भाषा में बोलूँ तो तोड़ सकते हैं हम। और हमें दिख रहा है यहाँ पर कॉलम 3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एज अ सम दिखा रखा है। एज अ सम दिखाने का मतलब क्या है कि हम उसे 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो तोड़ते हैं इसको, और यही एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। और तरीके हैं लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में आएंगे नहीं, तो यही तरीका करो, ज़्यादा बेटर है। सीधा हम क्वेश्चन तोड़ रहे हैं, तो कैसे करें देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू, फिर लिखो आप ये डिटर्मिनेंट XYZ ABC। इस क्वेश्चन की एंडिंग तक का वेट करो, एक और तरीका बताऊंगा, ठीक है। अभी बस सुनते जाओ। X + A Y + B और Z + C, ये लिखना था हमें, लेकिन ये हम लिखेंगे नहीं। हम इस वाले हिस्से को तोड़ देंगे, मतलब हटा देंगे। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम बंद कर देंगे, प्लस एक और डिटर्मिनेंट जिसकी रो 1 और रो 2 सेम है, लेकिन रो 3 में XYZ नहीं आता, ABC आता है सिर्फ। अब इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं। अब आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी 2 रोज़ या कोई भी 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो हमें इसमें दिख रहा है कि कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, तो इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली कॉलम 2 और कॉलम 3 यहाँ पर सिमिलर है, तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ओवरऑल आंसर आ गया 0 इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब जो बच्चे सेकंड मेथड के लिए रुके पड़े हैं उनको बताता हूँ। सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को करने का ये है कि आप क्या करो, एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपने पढ़ रखे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप लगाओ। कैसे लगाओगे, आप करो C3 को चेंज, C3 - C1। आई डोंट थिंक किसी ने यूट्यूब पे ये बता रखा है, आपको इंटरनेट पे भी मुश्किल से ही मिलेगी। एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अगर एक कोई मेथड कर देता है ना तो दूसरा मेथड बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं जब 12th में था तो मुझे लगता था यार ये क्वेश्चन इस वाले मेथड से तो चलो हो गया, लेकिन मुझे कोई और मेथड सीखना है। ये मेरे को एकदम दिमाग में नहीं आएगा पेपर में बैठ के।
तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी हर एक क्वेश्चन की जिसमें भी मुझे प्रॉब्लम आई, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला जो दूसरा तरीका बता दे। तभी मेरे को जहाँ पर हो सकता है मैं वहाँ पर दूसरा तरीका बताता हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा इस होप से आया है कि शायद मैं 2 तरीके बता दूँ, उसकी होप कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करो, C3 को चेंज करो C3 माइनस C1 में। इससे क्या होगा देखो, यहाँ पर सीधा आपका पास A, B और C बचेगा सिर्फ, और ये दोनों फिर सेम हो जाएंगे, मतलब कॉलम 2 और कॉलम 3, और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी बिना आपको एक्सपेंड करे, ये हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया। और कोई भी अगर आपको मेथड लग रहा है जो अप्लाई हो सकता है तो आप ज़रूर उसके साथ जाओ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज का शायद ये आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन हो, ठीक है। तो कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कॉपी। अगर मेरी लेक्चर 5 किसी ने देखा है ना, तो उसे पता होगा कि हमने एक क्वेश्चन किया था, मतलब एग्जाम्पल्स में से ही था, 13 या 14 एग्जाम्पल था। उसमें मैंने आपको कहा था कि कभी भी अगर आपको रोज़ या कॉलम्स में आइडेंटिकल चीज़ें दिख रही हों तो आपको क्या करना होता है, आप ये वाला स्टेप ज़रूर लगाओ। R1 को चेंज करो R1 प्लस R2 प्लस R3 में। ये स्टेप आप ज़रूर लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा था उस स्टेप में, उस क्वेश्चन में? ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इससे क्या होता है ना कि इससे जो हमारा R1 होती है ना, रो 1 जो हमारी होती है, उसके सारे के सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं और सारे के सारे एलिमेंट कॉमन आ जाते हैं। उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। अब इस वाले में भी यही करूँगा और आपको दिखाता हूँ, देखते जाओ कैसे। हम क्या कर रहे हैं, हम यही वाला तरीका लगा रहे हैं। R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 में। इससे क्या होगा देखो, LHS लिख रहा हूँ, LHS की वैल्यू आएगी हमारे पास। R2 और R3 को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, तो वो तो एज इट इज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। B माइनस C, C माइनस A, C माइनस A, A माइनस B, A माइनस B, B माइनस C। ये तो हमने नहीं छेड़े थे, ठीक है। लेकिन R1 हमने डिस्टर्ब किया था, R1 को हमने चेंज किया था, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है A माइनस B लिखा पड़ा है। A माइनस B में से अगर आप ऐड करोगे ये वाला एलिमेंट B माइनस C, तो कुछ ऐसे ऐड होगा वो। फिर C माइनस A भी ऐड करोगे तो प्लस C माइनस A, और आप देखोगे कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कैंसिल हो गए और असली में 0 ही आएगा। इस वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन कह लो या कुछ भी कह लो, इस वाले स्टेप को लगा के हमारा पहला एलिमेंट जो है वो 0 आएगा, और ऐसे ही दूसरा एलिमेंट भी 0 आएगा, तीसरा एलिमेंट भी 0 आएगा। और यहाँ पर अब सीधे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है ना, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। हेंस प्रूव्ड, लिख दिया। अगर अभी तक, मैं 2 क्वेश्चन में और रुक रहा हूँ थोड़ा सा, अगर अभी तक किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की दिक्कत है तो मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि आपने लेक्चर 4 नहीं देखा। लेक्चर 4 में आप प्रॉपर्टी डिस्कस करिए, 35-40 मिनट की वीडियो है, जाके देखो, ठीक है। और देख रखिए, तो आई होप तुम्हें ये क्लियर लग रहा होगा। फिर भी कोई अगर डाउट है तो कमेंट करो, मैं साथ ही बैठा हूँ, बिल्कुल खाली हूँ, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हमारे को ये दिख रहा है कि जो कॉलम 1 है उसमें काफ़ी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, कॉलम 2 में काफ़ी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, लेकिन कॉलम 3 में पता नहीं क्या होता है कि एलिमेंट्स कुछ 7, 8, 9 गुना हो चुके हैं। तो ये कैसे हो रहा है? अगर आपको किसी भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखे ना कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स को लेके घूम रहा है, तो 100% वो इसी मेथड से होगा जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, 100%, ठीक है। देखते हैं। तो ये कर लिया मैंने थर्ड क्वेश्चन कॉपी। अब देखो कौन सा मेथड है वो जिससे ये क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के। वो ये है कि आपको क्या करना होता है, आपको जो भी कॉलम या जो भी रो जिसमें बड़े बड़े नंबर्स हैं ना, जैसे कि इस केस में ये वाली कॉलम मतलब कॉलम 3, उसके अलावा जितने भी कॉलम्स हैं ना, उनको किसी न किसी तरीके से इसके बराबर लाने की कोशिश करो। कैसे? जैसे यहाँ पर कॉलम 2 है, 7, 8, 9 ये एलिमेंट्स हैं इसमें। अब मुझे ये बात दिख रही है कि 7 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 63 आएगा, जो कि 65 के काफ़ी पास है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।
अगर हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 72, 75 के काफ़ी पास है। 9 को 9 से करें तो क्या आता है 81, 81 86 के काफ़ी पास है। तो पैटर्न हमें बनना दिख गया है। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना जिसमें एक रो या एक कॉलम में बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो वो इसी मेथड से होगा। ठीक है, ये हमें दिख गया कि यहाँ पर 7 × 9 जो नंबर दे रहा है हमें वो 65 के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है। 8 × 9 जो नंबर दे रहा है वो 75 के काफ़ी क्लोज़ है। और 9 × 9 जो दे रहा है वो 86 के काफ़ी क्लोज़ है। लेकिन कितना क्लोज़, यहाँ आएगा 63, यहाँ आएगा 72, यहाँ आएगा 81। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर है 2 का गैप, यहाँ पर 3 का गैप है, और यहाँ पर है 5 का गैप। और 2 3 5 और कुछ नहीं, कॉलम 1 के एलिमेंट्स हैं। अब कहानी समझ आई। अब देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले रब करेंगे, जो कि मैं कर चुका हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ। कौन सा, देखो C3 को चेंज किया जाए C3 - C1 में। इससे क्या होगा, देखो क्या होगा। इससे आपके पास 2 3 5 7 8 9 65 - 2 75 - 3 86 - 5 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है ऐसा क्यों हो रहा है। LHS ऊपर लिख दो, नंबर कट सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आई होप क्लियर है। मैंने बस वो लगाई है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 तो एज इट इज़ लिख दिए। कॉलम 3 में क्या होगा, 63 72 81। अब प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो मैं फिर से याद दिलाऊंगा। उसमें मैंने आपको कहा था कि कोई भी 2 रोज़ या कोई भी 2 कॉलम्स अगर प्रोपोर्शनल भी हो जाते हैं ना, प्रोपोर्शनल, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही होती है। यहाँ पर हमें दिख रहा है अब ये प्रोपोर्शनल हो चुके हैं। ये भी 9 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, ये भी और ये भी, तो मतलब प्रोपोर्शनल हो चुके हैं। फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा तो ये वाला स्टेप करो, टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 से हम 9 को कॉमन ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पूरे डिटर्मिनेंट के बाहर एक 9 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 2 3 5 7 8 9, और यहाँ पर भी 7 8 9। अब तो प्रॉपर्टी याद आ गई होगी कि अगर कोई भी 2 रोज़ या कोई भी 2 कॉलम्स सेम टू सेम आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। 9 × 0 0 = RHS, हेंस प्रूफ्ड। हेंस लिख दिया, प्रूफ्ड लिख देते हैं, और आपका आंसर हो चुका है। आई होप ये क्लियर था। 4th क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। कॉपी करने से पहले 4th क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है, ताकि जो बच्चे खुद ट्राई करना चाहें वो कर लें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसमें क्या करना चाहते हो आप, या फिर आपको ये क्वेश्चन देखते ही इतना मुश्किल लग रहा है कि आपने खुद का दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं की, तो खुद एक बार सोच के देखो। अगर आप ये जो ब्रैकेट आपको गिवन है 3, इन तीनों को जब आप खोलोगे तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर आएगा AB + AC, यहाँ क्या आएगा BC + AB, और यहाँ क्या आएगा CA + CB। आई होप ये आपको क्लियर है। अब अगर इसके अंदर मैं कॉलम 2 को ऐड कर दूँ तो क्या होगा, AB + BC + AC, तीनों के तीनों एलिमेंट्स यही हो जाएंगे। कुछ हिंट मिली? चलो, नहीं मिली तो समझाता हूँ। क्वेश्चन कर लिया मैंने स्क्रीन पे कॉपी, और जैसा कि मैंने कहा था मैं सबसे पहले ब्रैकेट ही खोलने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, LHS, क्योंकि वही हमारी लेफ़्ट साइड है। और आप ब्रैकेट खोलो तो आप क्या लिखोगे, 1 1 1 BC CA AB, और यहाँ क्या आएगा AB + AC BC + BA और CA + CB। आई होप ये क्लियर है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, C3 को चेंज कर रहा हूँ C3 + C2 में। इससे क्या होगा, देखते जाओ। कॉलम 1 और कॉलम 2 चेंज नहीं होंगे, तो 1 1 1 BC CA AB, और यहाँ क्या आएगा AB + AC + BC BC + BA + CA, और यहाँ क्या आएगा CA + CB + AB। अब आपको दिख रहा है आपको क्या करना है, ये मैंने लिख दिया जो हमें आगे करना था, और सीधा हम बाहर लेते हैं इसको। तो क्या होगा, AB + BC + CA ब्रैकेट में, और फिर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा, कॉलम 3 हमारी 1 1 1 बन जाएगी, क्योंकि पूरे के पूरे सामान तो इसका बाहर ही आ गया। और अब आपको दिख रहा है
प्रॉपर्टी एक और जो सेकंड या थर्ड थी, मेरे को याद नहीं नंबर, मगर प्रॉपर्टी याद है कि अगर 2 रोज़ या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। और 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करा लो, किसी भी फाइनाइट नंबर को मल्टीप्लाई करा लो, आंसर 0 ही आना है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा, कैसे क्या होगा, लिखना है बस आपको। AB + BC + C है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको ट्रिक कर सकता है, लेकिन ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं है। आपको 2 कॉमन चाहिए, और 2 कॉमन निकालने के कितने तरीके हैं आपके पास? कई तरीके हैं। आप 2 को कॉमन निकाल सकते हो रो 1 से, रो 2 से या रो 3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से या कॉलम 3 से। ठीक है ना? तो ये मेरी हिंट थी। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और सोचो पहला स्टेप आप क्या करोगे। बाकी बोर्ड पे चल के पूरा समझाना ही है मैंने, तो चलते हैं वहीं पर। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब जिन बच्चों ने नहीं सोचा उनको मैं सोचवाना चाहता हूँ। तुम खुद देखो, तुम्हें अगर 2 कॉमन चाहिए किसी भी चीज़ से अगर तुम्हें 2 कॉमन चाहिए तो तुम क्या करने की कोशिश करोगे? तुम उस चीज़ के अंदर पेयर्स ढूंढोगे। लेट से मेरे पास एक टर्म है A + B + C + D प्लस पता नहीं क्या क्या प्लस A, अगर मेरे को कहीं पर दिख जाए तो मैं सीधा A और A को सीधा का सीधा मैं 2A लिख दूंगा और बाकी सारी चीज़ों को चलने दूंगा और फिर उनमें कॉमन ढूंढूंगा। ठीक है ना? तो आपको एक जैसी 2 चीज़ें जब मिलती हैं तभी आप मल्टीप्लाई में 2 लिखते हो। जब आपको एक जैसी 2 चीज़ें मिलती हैं तब आप मल्टीप्लाई में 2 लिखते हो। ये बात सही है ना? यही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या आपको कोई भी चीज़ 2 बार दिख रही है? लेफ़्ट साइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाना है हमें। लेफ़्ट चीज़ का यूज़ करके राइट को प्रूव करना है। तो लेफ़्ट में आपको कौन सी चीज़ 2 बार दिख रही है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं तब तक बोर्ड क्लीन करता हूँ, आप सोचो। सोच लिया? ठीक है, मैं दिखाता हूँ अब तुम्हें। मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट डबल है। कैसे? B 1 नहीं है, B 2 है। C 1 नहीं है, C 2 है, मतलब C भी 1 नहीं है, C 2 है। ऐसे ही हर एलिमेंट यहाँ पर डबल है। तुम खुद मैच करके देख सकते हो, हर एक एलिमेंट डबल है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सिंगल हो। लेकिन ये ऐड में नहीं है एक दूसरे के। अगर ये एक दूसरे के ऐड में होते ना तो हम कब का 2 बाहर निकाल देते। यही सोच रहे हो ना? जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें वो सारे के सारे A ऐड में थे तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया, लेकिन ये सब तो ऐड में है नहीं। तो क्या हुआ भाई? प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है ना। प्रॉपर्टी के यूज़ से हम क्या हर एक A, हर एक B, हर एक C को एक जगह पे नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। हम वही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। R1 को चेंज करो R1 + R2 + R3 में। इससे क्या बेनिफिट होगा? छोटा कर रहा हूँ थोड़ा, आई होप विजिबल है। इससे क्या बेनिफिट होगा आपका यही बेनिफिट होगा, आपको 2 मिलने लग जाएगा बाहर। देखो कैसे। पहला एलिमेंट आपका B + C है, इसमें आप ऐड करोगे C + A और फिर ऐड करोगे A + B, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा? B + C + C + A + A + B। पहला एलिमेंट आपके पास यही आएगा। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? Q + R + R + P + P + Q। और थर्ड एलिमेंट क्या आएगा? Y + Z + Z + X + X + Y। आई होप ये क्लियर है ये कैसे हो रहा है। रो 1 को हमने चेंज किया है, रो 2 और रो 3 को हमने हाथ भी नहीं लगाया, तो वो तो सेम टू सेम ऐसी की कॉपी हो जाएंगी। तो ये कर दी मैंने रो 2 और रो 3 को कॉपी। ठीक है, ये कर दिया मैंने कॉपी इन दोनों को। अब मेरे को दिख रहा है रो 1 में मेरे को आराम से 2 कॉमन मिलेगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पर डालूँगा दिस इम्प्लाइज दैट। देखो यहाँ पर 2 B हैं, 2 A हैं और 2 ही C हैं, तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता 2A + B + C। A + B + C जो है हमारा, लेट्स से ये वाले 2, ये 3 बच्चे हमने उठा लिए। अब जो बचे हुए 3 बच्चे हैं वो इनकी तरह ही हैं, ट्विन्स हैं ये तो लिख दिया मैंने 2 और अंदर ये लिख दिया। मैथ्स बेसिक अगर आपकी क्लियर है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। P + Q + R ये लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ लिखा 2X + Y + Z। आई होप ये क्लियर है। कॉलम मतलब रो 2 और रो 3 को अभी के अभी ऐसे ही रहने दो फ़िलहाल, तो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। तो ये मैंने रो 2 और रो 3 को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई भी छेड़खानी नहीं की है। Z की थोड़ी हालत ख़राब थी तो उसको मैंने रिपेयर करवा लिया। ठीक है,
अब क्या करें, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ले लेते हैं भाई फिर। तो ये ले लिया मैंने रो 1 से 2 को बाहर। बाकी सारा का सारा जो सामान था डिटर्मिनेंट के अंदर वो मैंने बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब किया, उसको बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं और एक बार क्वेश्चन में दोबारा जाके देखते हैं कि हमें चाहिए क्या था। हमें 2 बाहर चाहिए था और अंदर हमें चाहिए था क्या, 0 बनाया मैंने। 2 हमें बाहर चाहिए था और अंदर हमें चाहिए था ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ए पी एक्स मेरे को तब अंदर मिलेंगे जब बी प्लस सी को मैं हटाऊँगा, तभी तो मेरे लिए ए बचेगा। मगर बी प्लस सी को हटाने का क्या कोई तरीका दिख रहा है आपको? कोशिश करते हैं ढूंढने की। बी प्लस सी को हटाना है, क्यों ना मैं माइनस कर दूँ रो टू माइनस करूँगा तो ए माइनस बी हो जाएगा, बचेगा तो बी सिर्फ। फिर अगर मैं दोबारा माइनस करूँ रो 3 को तो क्या बचेगा, तो ए हमारे पास माइनस का आ जाएगा और बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर माइनस ए आ जाएगा। यही कहना चाहते हो ना, माइनस ए हमारे पास ऊपर आ जाएगा। लेकिन माइनस ए नहीं चाहिए, हमें प्लस ए चाहिए। तो क्या कोई और तरीका है? तो एक प्रॉपर्टी मैं आपको याद दिलाऊंगा एज अ हिंट। मैं आपको अभी सॉल्यूशन नहीं बता रहा कि क्या करूँगा, मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा। अगर कुछ भी हिंट लगती है तो वीडियो बंद करो, कॉपी उठाओ, साथ में रखा करो कॉपी। अध्यापक से पढ़ रहे हो, कॉपी साथ रहनी चाहिए। मुझे वॉच टाइम नहीं चाहिए भाई, मैं तभी तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ वीडियो बंद कर दो, मेरे को तुम्हारा भला चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, मैं हिंट दे रहा हूँ कि एक प्रॉपर्टी थी कि आप रोज़ और कॉलम्स को, मतलब गलत बोल गया मैं, आई एम सो सॉरी। आप किसी भी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, ये आपके पास प्रॉपर्टी थी। और इंटरचेंज करते हैं तो बाहर नेगेटिव का साइन आ जाता है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आंसर आएगा, ये आपके लिए हिंट हो गई। अब देखो, ट्राई करो और फिर मिलते हैं अगर ट्राई आपसे नहीं हो पाया तो स्वागत है भाई दोबारा से, अगर तुमने पॉज किया था तो। इसकी हिंट अब मैं आपको देता हूँ, मतलब सॉल्यूशन आई मीन। देखो अब कैसे होगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रो 1 को चेंज किया जाए रो 1 माइनस रो 2 के में, ठीक है। क्यों करा मैंने ऐसा अभी बताता हूँ, पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। तो मैंने रो 1 को कॉपी नहीं किया, रो 2 और रो 3 को कर लिया। अब मैं रीज़न बताता हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ। पहली रो के पहले एलिमेंट में a प्लस बी प्लस सी है। अगर इसमें से मैं रो 2 को माइनस करता हूँ तो बचेगा क्या, सिर्फ b बचेगा। राइट है बात, क्योंकि a प्लस सी तो माइनस हो जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ पर बचेगा q और यहाँ पर बचेगा y। कैसे, x और z गए, नीचे देख रहे हो तुम, r और p गए, बचा q, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, हमारे को जो आंसर में एक रो चाहिए थी वो क्या थी, बी क्यू वाई, वो हमें मिल चुकी है। अब दूसरी रो हमें कौन सी चाहिए, ए क्यू ए पी एक्स, आई थिंक ए पी एक्स ही थी, ए पी एक्स बिल्कुल। तो अब ए पी एक्स को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं 2 को एज इट इज़ लिखूँ, चलो 2 को भी छोड़ो, ए पी एक्स बनेगा कैसे। अगर मैं रो 3 को चेंज करूँ, मैट्रिक्स वाला चैप्टर तो कर रखा है ना तुमने, काफ़ी इन्वर्स निकाले थे उसमें, तो ये तो हो जाना चाहिए तुमसे। रो 3 को चेंज कर दूँ मैं रो 3 माइनस रो 1 में, तो क्या होगा, यहाँ पर ए पी और एक्स ही बचेगा, है ना। तो करते हैं फिर इसको। रो 1 और रो 2 को चेंज नहीं किया मैंने, तो उनको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मार दिया। रो 3 को चेंज कर रहे हैं तो तुम्हारे सामने ही करूँगा। ए प्लस बी यहाँ पर गिवन है, माइनस बी कर रहे हैं, तो बचा क्या, ए। पी प्लस क्यू यहाँ पर गिवन है, माइनस क्यू कर रहे हैं, बचा क्या, पी। एक्स प्लस वाई गिवन है, माइनस वाई कर रहे हैं, बचा क्या, एक्स। अब मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भी ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से मैं रो 2 जो तुम्हारे सामने तुम्हें दिख रही है इस वाले डिटर्मिनेंट में, उसको मैं सी आर और जेड की फॉर्म में ले आऊँ। क्या कोई भी तुम्हें तरीका दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है तो बताओ। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि रो 2 में से रो 3 माइनस कर दो। सुन लिया मैंने यार, बिल्कुल तुम्हारे दिल की बात सुन ली, मेरे को पता है तुम दिल से क्या बोलते हो। तो वही करेंगे हम, रो 2 को चेंज कर रहे हैं इस बार रो 2 माइनस रो 3 में, ठीक है। अगर यार हंसे हो ना तुम अभी जस्ट, तो चैनल तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए,
वीडियो को लाइक तो कर ही दो भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ दोबारा से। रो 2 को चेंज करें तो रो 1 और रो 3 को मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ, काफ़ी जल्दी कॉपी हो गई है मेरे बोलते ही। अब देखो R2 माइनस R3 CA माइनस A बचा क्या C, R प्लस P माइनस P बचा क्या R, Z प्लस X माइनस X बचा क्या X लिखने वाला था, आंसर Z है। तो ये हमारा हो गया। अब राइट साइड पे क्या गिवन था याद करो, राइट साइड पे था यहाँ पर A, देखो यहाँ A होना चाहिए, P X तो चलेगा, B C देख लिया, A B C को अगर तुम लाइन में ले आओगे ये तीनों तो लाइन में आ ही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आंसर हमारा कहाँ तक पहुँचा है, हमारा तो सब कुछ भाई ख़राब हुआ पड़ा है। हमें A चाहिए यहाँ पर, C चाहिए यहाँ पर और B चाहिए यहाँ पर। तो तुम्हें देख के लग रहा होगा कि शायद 3 बार हमें स्वैप करना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन आएगा एक बार में, फिर माइनस दूसरी बार में, माइनस तीसरी बार में, 3 माइनस कॉमन आ जाएंगे, ये दोनों माइनस तो मिलके प्लस बन जाएंगे, ये वाला माइनस तो 2 के बाहर आ जाएगा। तो आंसर गलत, बिल्कुल ऐसा नहीं है, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत हो गई यहाँ पर। बताता हूँ क्यों। हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरचेंज स्वैप कहते हैं उसको ढंग के वर्ड में। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रो 1 को रो 3 के साथ स्वैप कर दो। इससे क्या होगा, यहाँ पर आएगा A P X, यहाँ पर सेम टू सेम C R Z जो भी था, और यहाँ पर B Q Y। अब क्योंकि हमने 2 रोज़ को आपस में स्वैप किया है या फिर इंटरचेंज किया है, तो बाहर एक माइनस भी आ जाएगा, प्रॉपर्टी के अंदर रहते हुए बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब तो आपको दिख ही होगा, अगर हम इन दोनों रोज़ को स्वैप कर दें तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो करते हैं R2 को R3 के साथ एक बार फिर से स्वैप, तो एक और माइनस बाहर आएगा, यहाँ पर -2 ऑलरेडी था, एक और माइनस आएगा तो इसे प्लस बना देगा, माइनस माइनस प्लस होता है, बचपन में सीखा था। और यहाँ पर क्या होगा, रो 1 एज इट इज़ लिख दी, रो 2 की जगह पे रो 3 और रो 3 की जगह पे रो 2, तो ये हमने लिख दिया और डिटर्मिनेंट को कर दिया बंद, ठीक है। तो क्या यही आपका आंसर था, बिल्कुल था, यही इज इक्वल्स टू RHS है और हेंस प्रूव्ड हमने इसी के बाद लिखना है। तो ये मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 6 पे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये रहा क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल प्रूव करो। मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन दिखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे होगा, लेकिन एक बार सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से रिवाइंड करो। वहाँ तुम्हें एक प्रॉपर्टी दिखेगी जो कहती है कि अगर तुम एक डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकालते हो ना, मतलब बेसिकली ये जो तुम्हारा मैट्रिक्स टाइप का डिटर्मिनेंट है, इसके रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हो, मतलब रोज़ को कॉलम बनाते हो, कॉलम को रो बनाते हो हर किसी में, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। कैसे, हिंट दे दी मैंने, अब समझना है पूरा, तो चलो बोर्ड पे। तो ये रहा 6th क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, आई होप ये विजिबल है, ठीक है। अब जो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी थी उसका यूज़ कर रहे हैं, सीधा मैं लिख रहा हूँ LHS इज़ इक्वल्स टू ये वाला डिटर्मिनेंट, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कर दिया। अब मैं उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप लिख सकते हो वो जो प्रॉपर्टी थी कि चेंजिंग रोज़ एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रोज़ एंड कॉलम्स, तो इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लिखो आप, वहाँ प्रॉपर्टी ज़रूर लिख देना जो बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे वर्डिंग नहीं याद, लेकिन आप अपनी वर्डिंग में लिखो, ऐसे लिखो, देखो क्या लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे आप खुद तो लिखते नहीं हो। तो इसका होगा इंटरचेंजिंग रोज़, राइटिंग बहुत गंदी है, प्लीज़ डोंट माइंड, एंड कॉलम्स, ठीक है, ये लिख दिया। अब आप आगे बढ़ सकते हो सेफली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं काट रहा, ठीक है। यहाँ आएगा 0 AB, ये हमारी पहली रो है तो पहला कॉलम बन जाएगा 0A और -B, सॉरी। सेकंड रो हमारी ये है तो ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा -A 0 -C, और ये हमारी थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बन जाएगा B C 0। ये हो गया आपका, बिल्कुल। अब आगे देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर अब नोटिस करने वाली बात क्या है, पहले मैं इन बॉक्सेस को हटा दूँ,
हटा दिए। नोटिस करने वाली बात क्या है कि अगर तुम इस वाले जो ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट है इसमें से माइनस कॉमन लेते हो तीनों के तीनों रोज से, तो क्या होता है देखो, यही कर रहा हूँ मैं, माइनस कॉमन ले रहा हूँ और माइनस तीनों से कॉमन आएगा तो बाहर माइनस एक ही आएगा सिंगल, क्योंकि दो माइनस जब आएंगे तो वो अपने आप को पॉजिटिव बना देंगे। तीसरा माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, ज़ीरो ए माइनस बी माइनस ए ज़ीरो माइनस सी बी सी ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? क्योंकि ज़ीरो के आगे माइनस लगा दो प्लस लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो इज़ अ न्यूट्रल। ठीक है, वैसे पॉजिटिव में काउंट करा जाता है लेकिन ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, काउंट लेकिन पॉजिटिव में ही होता है, मगर प्लस माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने फर्स्ट रो में से माइनस कॉमन लिया, बाहर दिख गया तुम्हें। मैंने सेकंड रो में से माइनस कॉमन लिया, एक और लगा देता हूँ अगर दिक्कत है तो। थर्ड में से भी माइनस कॉमन लिया, एक और लगा देता हूँ। अब ये दोनों माइनस मिल के बन गए प्लस, तो प्लस लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर बचा सिर्फ एक माइनस। ठीक है, ये रहा हमारा वो माइनस। अब ये माइनस क्या कहता है, थोड़ा अच्छा कर देते हैं इसको, ये लो। अब देखो यहाँ पर तुम ज़रा इस वाले डिटर्मिनेंट को देखो और इस वाले डिटर्मिनेंट को देखो, सेम टू सेम लग रहा है। अगर मैं कह दूँ लेट डेल्टा इज इक्वल्स टू ये वाला डिटर्मिनेंट, ये चीज़ मैंने लिख दी, डेल्टा इज इक्वल्स टू दिस, तो मैं यहीं पर ये लिख रहा हूँ कि डेल्टा इज इक्वल्स टू दिस, और ये पूरा क्या था, ये जो बॉक्स में आपका ये खुद डेल्टा था, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा। देखो डेल्टा की वैल्यू को हम प्रूव कर करके यहाँ इस स्टेज पे ले आते हैं, तो लेफ़्ट साइड तो डेल्टा ही रहेगा। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस, अंदर तो डेल्टा फिर से आ गया तो डेल्टा लिख दिया। यहाँ क्या होगा, डेल्टा को राइट लेफ्ट साइड लेके जाओ, टू डेल्टा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल्टा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हेंस प्रूव्ड। कैसे हुआ ये? इतना आसान क्वेश्चन हमें इतना मुश्किल लग रहा था, वो इसलिए क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है। जिस बंदे को भी प्रॉपर्टीज़ याद है ना, वो एक सेकंड में इसका आंसर बता सकता है मुँह ज़ुबानी, चाहे वो सॉल्व ना कर पाए, लिखने में टाइम लग जाए, लेकिन वो बता देगा कि यार तुम ऐसे करो आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसे प्रॉपर्टीज़ याद है। 6 ही तो प्रॉपर्टीज़ हैं, 6 की 6 याद कर लो। मैं कौन सा कह रहा हूँ, सीक्वेंस में याद करो कि पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है, बस बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए कि यार यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ये प्रॉपर्टी थी एक, ये सब पता होना चाहिए। बाकी इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में खास करके कुछ नहीं है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना भाई साहब, सबसे आसान एक्सरसाइज है, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही। 7th 8th में एरिया निकालना सीखा था, वही दोबारा निकालना है, और वो भी सिर्फ ट्रायंगल का, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का एरिया। तो थोड़ा सा स्पॉइलर हो गया अगली एक्सरसाइज के लिए, लेकिन चलता है इतना, ठीक है, एक्सरसाइज है मूवी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। 6th में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। 7th क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, लेफ्ट साइड तुम्हें दिख रही है कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, और राइट साइड में लिखा है 4a² b² c²। इस चीज़ के इक्वल प्रूफ करो इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू विदाउट एक्सपेंडिंग। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ही लिखा था कि क्वेश्चन 1 to 7 को आपको बिना एक्सपेंड करे प्रूफ करना है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जिसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बोर्ड पे चलता हूँ और फिर समझाता हूँ। अच्छा, हिंट चाहिए तो हिंट लो तुम। हिंट ये है कि सबसे पहले तुम ABC किसी भी तरीके से कॉमन निकालने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर जब भी राइट साइड में कोई भी चीज़ गिवन होती है ना, तो हमें कॉमन ही निकालना होता है 100% केसेस में। 100%, आई मीन इट, 100% केसेस में अगर राइट साइड में ज़ीरो के अलावा कुछ भी लिखा है ना, तो तुम्हें वो चीज़ कॉमन निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर a² b² c² और 4 है, तो क्या कोई भी तरीके से तुम किसी भी एक चीज़ को, दो चीज़ को, तीन चीज़ को बाहर निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो करो, तुम्हारा आंसर आने लग जाएगा। ये थी हिंट। अब डिटेल में समझते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अब मैं समझा ही चुका हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे को भाई एक चीज़ दिख रही है कि मेरे को अगर राइट साइड पे a चाहिए ना, a² तो चलो दूर की बात है, a² क्या होता है, a × a, सही है ना बात। तो सबसे पहले मुझे एक a चाहिए, और a को निकालने के लिए मैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का यूज़ करके, अगर मुझे उन में से किसी में a मिल रहा है तो मैं पूरे के बाहर a निकाल सकता हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट के साथ a मल्टीप्लाई में चाहिए,
मुझे एक रो या एक कॉलम ऐसा चाहिए जिसमें ए हो, ठीक है, और वही मैं करने वाला हूँ इस बार। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रो 1 में से, क्योंकि मुझे दिख रहा है क्लियरली कि रो 1 में हर एलिमेंट के पास कम से कम एक ए तो है, तो मैं रो 1 में से ए कॉमन निकाल रहा हूँ। सिमिलरली मैं रो 2 में से बी कॉमन निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट के पास बी तो है ही है, एक बी तो कम से कम है। और यही बात बिल्कुल सही कही तुमने कि रो 3 के साथ एक ना एक सी तो बैठा हुआ है, सी ए, सी बी या फिर सी स्क्वायर। तो क्यों ना हम ये करें, ये कर रहे हैं हम, टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि इसको इसके साथ जोड़ दो, बी को 2 के साथ, सी को 3 के साथ, इन तीनों में से हम ये तीनों चीज़ें कॉमन निकाल रहे हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो करते हैं अब इसको, सीधा मैं लिखूँगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में है, LHS इज़ इक्वल्स टू ए बी सी हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा वो देखते हैं। रो 1 में क्या बचेगा, माइनस ए बी सी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यहाँ बचेगा माइनस ए बी और सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए कॉमन आ गया ना तीनों में से। सिमिलरली इनमें से बी कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी और सी, तो यहाँ आएगा ए माइनस बी और सी। सिमिलरली रो 3 में क्या बचेगा, सी कॉमन आया है इस रो में से, तो बचेगा ए बी और माइनस सी, तो यहाँ लिखते हैं ए बी और माइनस सी। ये हो गया। अब क्या करें, अब हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए राइट साइड, तो मतलब हमें एक और ए, एक और बी और एक और सी चाहिए। किसी की अगर आंखें तेज़ हैं तो उसने मेरे को गलती नहीं बताई कि यहाँ पर माइनस सी आना था। तुम्हें क्या लगा, मैं तुमसे कहूँगा कि तुम्हें दिख गया है कि कॉलम 1 में से ए, कॉलम 2 में से बी और कॉलम 3 में से सी बाहर आ रहा है? नहीं भाई, तुम इतने समझदार नहीं हो, दिल पे मत ले लेना अब इसको कहीं। भाई यार यूट्यूब पे रिवेंज बड़ा लेने आते हैं लोग, मैंने ये चीज़ देखी है, तो दिल पे मत लो, सब कुछ मजाक के लिए है। अब देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कॉलम 1 में से ए फिर से कॉमन आ रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक बार रो से निकाल चुका हूँ कॉमन तो मैं कॉलम से नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ मैं अगले स्टेप में ही कॉलम से, ठीक है। ये मैट्रिसेस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स है। देखते हैं, टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, ठीक है, जो भी बोला वो लिख दिया। अब निकालते हैं कॉलम। कॉलम क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, भाई कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। ए बी सी पहले से था, मगर ए बी सी हमने फिर निकाल लिया तो सबके ऊपर एक स्क्वायर आ गया। आई होप क्लियर है। यहाँ क्या बचेगा, -1 1 1, यहाँ पर बचेगा 1 -1 1, यहाँ क्या बचेगा 1 1 -1। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें राइट साइड पे क्या चाहिए था, 4a² b² c², लेकिन तुम्हें a² b² c² तो मिल गया, 4 नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बक्सा आया है ना, इस पूरे की वैल्यू 4 है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लेकिन क्या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका तुम यूज़ कर सकते हो और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी विदाउट एक्सपेंडिंग? तो आंसर है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिसको यूज़ करके डायरेक्ट इसका आंसर 4 आ जाए। ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमें नहीं बताई NCERT में। तो कैसे करेंगे? लेकिन हमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ तो बताई हैं जिससे हम एक डिटर्मिनेंट को आसान बनाते हैं, जैसे कि उसकी रोज में ज़ीरो लाना, उसके कॉलम्स में ज़ीरो लाना, उसकी लाइफ को ज़ीरो बना देना, ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही करेंगे, देखो कैसे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम 3 और कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 और यहाँ पर कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। घुमा के दिखाऊं, ये लो घुमा दिया, ठीक है। इस बक्से को रब करते हैं और अब बताता हूँ मैंने तुम्हें क्या किया, ठीक है। कॉलम 3 को हम चेंज कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो कॉलम है, और किस में चेंज कर रहे हैं, कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। इससे क्या होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। आई होप तुम देख पा रहे हो, 1 माइनस 1 0 होता है। सिमिलरली यही चीज़ यहाँ पर करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 2 ज़ीरोज़ हमें रो 1 में मिल जाएंगे, हम अपना एक्सपैंड इसको कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
एक्सपैंड कर देंगे, बिल्कुल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, या फिर आगे कुछ अगर दिखेगा जिससे बिना एक्सपैंड करे आंसर आएगा तो वो कर देंगे, उसकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है। इस वाले स्टेप को अप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर, अंदर कॉलम 1 एज इट इज़ क्योंकि उसको हमने चेंज नहीं किया। कॉलम 3 क्या होगा, 0। ओ भाई साहब, यहाँ पर भी 0 बन चुका है और यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2। आई होप तुम देख पा रहे हो। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 0 ऑलरेडी आ गए एक कॉलम में, तो इसको हम हटा देते हैं। क्यों अपना काम बढ़ाएं, कॉलम 3 को हम चेंज ही नहीं करते। आई मीन कॉलम 2 को गलत तरफ कर दिया मैंने, तो ये वापस आ चुका है। यहाँ पर क्या है, 1। कॉलम 2 को हमने चेंज कर दिया है, कॉलम 3 को हम नहीं चेंज कर रहे। क्यों, क्योंकि यार हम 0 बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 0 बन चुका है। तो इस वाले स्टेप को मैं हटा देता हूँ। कौन से को, इस वाले को। कॉलम 3 को हम चेंज नहीं कर रहे, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा 1 1 -1। अब देखो यहाँ पर एक गलती मुझे दिखने लग गई है, और वो ये है कि मैंने इसको रब करके 1 लिख दिया, जबकि यहाँ पर था 2, और 2 मैंने लिख भी दिया था, लेकिन मैंने यहाँ दोबारा 1 कर दिया, पता नहीं क्यों। ऊपर 1 देखा और रब हो गया था वो मेरे से, तो मैंने 1 कॉपी कर दिया। यहाँ 2 आएगा। आई होप तुम्हें समझ है क्यों, क्योंकि ये हमने स्टेप अप्लाई किया। अब ध्यान से देखो, हम अगर कॉलम 2 के साथ एक्सपैंड करते हैं तो इस 2 की वैल्यू चेंज होगी, -2 बन जाएगा ये। क्यों, डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग से नहीं देखा तुमने मेरे से। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, इन दोनों का और इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो -1 × 1 -1, फिर फॉर्मूले का माइनस और 1 × 1 1, तो -2 टाइम्स -2 आएगा, जो कि 4 होता है। 4 बाहर आ जाएगा, खुशी खुशी सबका परिवार बच जाएगा। तो वही करेंगे, अब जगह बना दी मैंने, और अब देखते हैं कैसे। एक्सपैंडिंग अलॉन्ग कॉलम 2 कर रहा हूँ मैं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। एक्सपैंडिंग अलॉन्ग कॉलम 2 ये लिख दिया। अब देखो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो एज इट इज़ आएंगे। ब्रैकेट डाल देते हैं एक बड़ा सा और लिख देते हैं -2। क्यों, ये तुम्हें पता है, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, फिर भी बता रहा हूँ। देख रहे हो कितना अच्छा हूँ मैं। पोजीशन है इसकी 3 और 2, जिनको ऐड करके 5 आता है, और क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है इसलिए माइनस लगेगा। अगर एक इवन नंबर आता तो हम माइनस ना लगाते, ठीक है। डिटेल में समझना है तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स जाके देखो, 1 और 2 में समझा दिया होगा मैंने। अब देखो -2 के साथ क्या क्या आएगा, -1 × 1 -1, फिर माइनस फॉर्मूले का और यहाँ 1। आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ पर बाहर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये आपका 7th का आंसर आ चुका है। आई होप ये क्लियर था। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछो, और वीडियो पसंद आ रही है अब तक तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोनों के दोनों कर दो, ठीक है। अब देखते हैं कितनी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो लगभग वीडियो ये 36-37 मिनट्स की हो गई होगी, जहाँ तक मेरे को लगता है। अब क्या करें हम, क्या आगे बढ़ें, 8th क्वेश्चन करें। 8th क्वेश्चन आपका थोड़ा सा समझाने वाला था, बट आई थिंक हो जाएगा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये फॉर्मूले तो आपको आती हैं जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो 8th क्वेश्चन कॉपी करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये रहा 8th क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, पहला पार्ट है हमारे सामने, और हमें प्रूफ करना है कि LHS और RHS आपस में सेम है, इक्वल है। तो देखो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हमें करना है, लेकिन हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपैंड करेंगे तो काफ़ी हार्ड रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता ही है, तुम देख ही रहे हो कितना आसान नहीं है ये, कितना मुश्किल है। तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये देखो, तुम्हें RHS में क्या चाहिए, तुम्हें RHS में चाहिए AB, मतलब A - B चाहिए, B - C चाहिए। तो ये मिलेगा कैसे हमें, अगर हम ये वाला तरीका लगाएं कि रो 1 में से रो 2 माइनस कर दें तो हमें A - B मिल जाएगा, सोच के देखो। और अगर हम ये भी कर दें कि रो 2 में से रो 3 माइनस कर दें तो हमें ये भी मिल जाएगा, और क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। फिर हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तो यही करेंगे। आई होप समझ आ रहा है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 7th तक के क्वेश्चंस इन क्वेश्चन से ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि उसमें आपको बोला था कि विदाउट एक्सपैंडिंग। इसमें तो एक्सपैंड कर सकते हैं सीधी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा रहा हूँ मैं,
LHS की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ LHS को डिस्कस कर रहे हैं, RHS खुद आएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, R1 को चेंज कर रहा हूँ R1 माइनस R2 में, तो R2 और R3 तो सेम टू सेम कॉपी कर देता हूँ, ये हो गया कॉपी। लेकिन R1 को हमें चेंज करना है, तो R1 में क्या है, 1 माइनस 1, 0 आएगा यहाँ पर आएगा a माइनस बी, आई होप तुम समझ रहे हो। और यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं, एक आइडेंटिटी हमें पता है 8th क्लास की, कि इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्यों ना ऐसे लिखा जाए। अब थोड़ी यहाँ जगह कम है तो जगह बनाता हूँ मैं, ये बन गई जगह, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a माइनस बी ए प्लस बी। आई होप तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। अब क्या करें, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हमें b माइनस सी चाहिए राइट साइड पे, तुम देख सकते हो b माइनस सी हमें चाहिए। तो उसको बनाने का क्या तरीका है कि रो 2 को चेंज करा जाए रो 2 माइनस रो 3 में, करते हैं फिर। अब यहाँ पर रो 2 को हमें चेंज करना है, तो रो 1 और रो 3 को मैंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दिया। रो 2 क्या होगा, 1 माइनस 1, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ आएगा b माइनस सी, और यहाँ पर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा ना यहाँ पर। तो इसको फिर से आइडेंटिटी में तोड़ दो, b माइनस सी और b प्लस सी, तो यही लिख देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ से रो 1 और रो 2 में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है और b माइनस सी भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें। अब आप ये लाइन लिखो मत लिखो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लिख रहे हो कि टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो 1 दिस थिंग एंड टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो 2 दिस, इसकी नीड नहीं है। लिखना चाहो लिख लो, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि बाहर हम लिख ही रहे हैं a माइनस बी और b माइनस सी, ये लिख दिया। यहाँ 0 में से कुछ भी कॉमन ले लो, 0 ही रहेगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, a प्लस बी, यहाँ पर 0 1 और b प्लस सी, यहाँ 1 c और c स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। अब इसको सीधा आप ओपन कर दो, मतलब एक्सपेंड कर दो रो 1 के साथ, तो लिख दो आप एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1, ये लिख दिया मैंने एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1। छोटा तो नहीं है ना, आई होप नहीं है। अब इसको लिखने के बाद क्या करना है, a माइनस बी और b माइनस सी तो सेम टू सेम बाहर ही रहेगा। अंदर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्यों ना एक ब्रैकेट डाल दें बड़ा सा, यहाँ 0 है यहाँ 0 है, तो यहाँ तो 0 प्लस 0 ही आएगा। यहाँ पर आएगा 1, 1 क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है आपकी 3 और 1, जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है। तो 1, और यहाँ 1 के साथ क्या आएगा, 1 के साथ आपका आएगा देखो ये इन चारों का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, क्योंकि हम इस वाले कॉलम और इस वाले रो को छुपा देंगे तो ये 4 बचेंगे। तो आएगा क्या, 1 इंटू बी प्लस सी, तो प्लस बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा ये। आई होप क्लियर है, क्योंकि माइनस बाहर था, ब्रैकेट खोल दिया मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। इतना आपको अब तक कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए आपकी, ठीक है। 12th में हो यार आप, बुरा मत मानना, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बहुत टाइम है। तो यहाँ पर आएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और अंदर क्या आएगा हमारे पास b माइनस बी, तो ये भी तो ये इससे गया, c माइनस ए आएगा, तो c माइनस ए हो गया आपका। यही आपका आंसर था RHS में, आप देख सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर था। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो। आखिरी पार्ट कॉपी करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पार्ट 2 स्क्रीन पे, आई होप विजिबल है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो लेफ़्ट साइड है उसको प्रूव करो कि राइट साइड की इक्वल होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप खुद देखो, आपको राइट साइड पे क्या चाहिए, आपको चाहिए a माइनस बी, आपको चाहिए b माइनस सी, आपको चाहिए c माइनस ए, और फिर आपको a प्लस बी प्लस सी भी चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हो सकते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। आप या तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा दो, कुछ ना कुछ कर दो, या फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, या प्रॉपर्टी से आसान करो फिर एक्सपेंड करो। तो हर तरीके से ना आंसर की फॉर्म जो है वो अलग आएगी। फॉर्म का मतलब क्या हुआ, देखो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 4 डिवाइड बाय 4 भी लिख सकते हैं। ये 1 को लिखने के ही तो तरीके हैं। तो आंसर अगर हमें 1 चाहिए ना तो 1 ही चाहिए, हम आंसर इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते। वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके पास ये है ना, क्वेश्चन गायब हो गया मेरे से गलती से, वापस भी आ गया, 1 मिनट रुको बताता हूँ।
जो आपके पास हमें जो चीज़ चाहिए राइट साइड पे a माइनस बी बी माइनस सी, इसको हम स्टार्टिंग में ही कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाद में अगर हम एक्सपेंड करें और सोच के देखो कि अगर आपके पास ये चीज़ ऐसे आ रही है, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी बी और जो भी है जो ब्रैकेट खोल के आ रहा है, फिर आप दोबारा क्या करोगे, इसमें से कॉमन लोगे, तो आपका क्वेश्चन मुश्किल ही हो जाएगा एक तरीके से। मुश्किल नहीं तो टाइम तो ज़्यादा ले ही लेगा। तो आप सबसे पहला काम क्या करो, कैसे भी करके राइट साइड वाली जितनी चीज़ें हो सकें उतनी चीज़ें कॉमन निकालो। कैसे निकालेंगे कॉमन, दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लिखो आंसर, क्योंकि हर आंसर से पहले लिखना ज़रूरी होता है ये, और फिर लिखो LHS, क्योंकि LHS पे ही हम काम करेंगे, RHS खुद ब खुद आ जाएगा। अब LHS को कॉपी पेस्ट करो, कर लिया कॉपी पेस्ट। अब क्या करें, a माइनस बी बी माइनस सी हमें चाहिए, तो उसमें क्या किया था हमने पिछले क्वेश्चन में कि हमने रोज़ में से रोज़ माइनस की थी। इस बार मुझे लग रहा है कि a माइनस बी लाने के लिए मुझे कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करना पड़ेगा, तभी मेरे पास a माइनस बी आएगा कि नहीं। और b माइनस सी कैसे आएगा, जब मैं कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करूँगा तब मेरे पास b माइनस सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ करेंगे। अब देखो कैसे, आप सीधा लिखो C1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2 में। इससे क्या होगा, इससे कॉलम 2 और कॉलम 3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो मैंने सेम टू सेम लिख दिया। कॉलम 1 पे क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 माइनस 1, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा a माइनस बी, और यहाँ क्या आएगा पता है, जगह फिर से मैंने कम छोड़ी है, जगह बढ़ा दी मैंने। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। बात सही है, लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी हमें एक आइडेंटिटी पता है। आइडेंटिटी क्या थी, a माइनस बी ब्रैकेट में और इसके साथ मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये आइडेंटिटी आपको याद है, शायद 9th या 8th में ही पढ़ी थी ये भी हमने, तो मगर फिर भी हमें याद कभी नहीं हुई है। मगर याद रखो यार इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आइडेंटिटी लगाने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि कॉलम 1 जो है ना पूरा का पूरा, उसमें से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। देखो इधर है, इधर भी आ जाएगा, तो कॉमन निकालने में आसानी हो जाएगी यार। तो वही करेंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट पता क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूँगा ये चीज़ a माइनस बी मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप क्लियर है। थोड़ी सी और जगह बना देता हूँ, बना दी जगह, ठीक है। अब इसको मैं रब कर देता हूँ फॉर्मूले को, आप साइड पे ज़रूर लिखना, सिंस ऐसे लिख देना, सिंस a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप लिख देना, डब्बे वब्बे में बना देना, फूल पत्ते साइड में बना देना, एक स्माइली फेस भी बना देना, टीचर आपकी खुश हो जाएगी, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन उससे। अब देखो क्या करना है हमें, कॉमन अभी हम निकाल सकते हैं लेकिन नहीं निकाल रहा। जो चीज़ मैंने अभी बताई थी कि C2 को भी हम चेंज करेंगे C2 माइनस C3 में, तो वो मैं करने वाला हूँ। इसका क्या फ़ायदा है, हमें B माइनस सी मिल जाएगा काफ़ी आसानी से, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट मारता हूँ। यहाँ पर हम C2 को चेंज कर रहे हैं, तो C1 और C3 को मैंने ऊपर से नीचे कॉपी मार दिया। अब C2 में क्या फ़र्क आएगा, यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 होगा तो क्या आएगा 0, फिर यहाँ होगा b माइनस सी, और यहाँ पर क्या होगा b क्यूब माइनस सी क्यूब। अब b क्यूब माइनस सी क्यूब में फिर से वही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, b माइनस सी और मल्टीप्लाई में, बिल्कुल सही कहा आपने, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज़ लिख देते हैं, b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये लिख दिया आपने। अब आप कॉमन निकाल लो। कॉमन कैसे निकालना है, कॉलम 1 में से a माइनस बी कॉमन निकालो, कॉलम 2 में से b माइनस सी को कॉमन निकालो, टेकिंग कॉमन, ठीक है। तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी। RHS में 4 चीज़ें थी, 2 चीज़ें तो हमें मिल गई। अंदर क्या बचेगा ये सोचो, यहाँ पर बचेगा 0, फिर 1 और फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। यहाँ क्या आएगा 0, 1 और बी स्क्वायर
प्लस सी बी या फिर बी सी, जो भी आप लिखना चाहो, प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ क्या आएगा 1c और c क्यूब हो गया। अब क्या हम इसको एक्सपेंड कर दें? कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा और आसान बना सकता हूँ तो आप बनाओ। आसान बनाने का तरीका क्या होगा? देखो आप क्या कर सकते हो, फिर भी ये मुश्किल बन जाएगा जहाँ तक मेरे को लगता है। आप कुछ भी कर लो, ये मुश्किल भी हो सकता है, तो मैं तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूँ। आप अगर करना चाहो तो इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, शायद थोड़ी आसानी मिले, क्योंकि यहाँ से करोगे तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कॉलम 1 में ही फ़र्क पड़ सकता है। मगर मैं इसको ऐसे का ऐसे ही एक्सपेंड कर रहा हूँ रो 1 के अलोंग, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 मैंने लिख दिया। a माइनस बी और b माइनस सी को कॉपी पेस्ट करना है अब बस, तो यहाँ पर हो गए कॉपी पेस्ट। और अब क्या करना है? अब एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल के, यहाँ तो 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 1 है सिर्फ, तो यहीं से करेंगे 1 इंटू। अब आपको पता है कि आप इस रो को छुपाओगे और इस वाले कॉलम को छुपाओगे, जो 4 एलिमेंट बचेंगे इन चारों का यूज़ करके डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, और इस हर चीज़ के साथ, इस वाली हर चीज़ के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि अगर मैं ना करता तो मैं एक और ब्रैकेट डालता और अंदर सारे प्लस होते, फिर जब इस वाले ब्रैकेट को खोलता तो माइनस सबके आगे आना ही था, तो मैंने पहले ही लिख दिया। अब बस हमें खोलना है इसको, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, क्या और कुछ जा रहा है हमारे से? नहीं जा रहा, तो खोलते हैं, लिखते हैं a माइनस बी, बी माइनस सी, और ब्रैकेट में क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस सी बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर अब सवाल खड़ा होता है कि हम आर एच एस की इक्वल इसको कैसे करें। c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी हमें चाहिए, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी कहाँ से मिलेगा? तो ये भी काफ़ी आसान है, देखो कैसे होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप सीधा लिखो a माइनस बी ऊपर से नीचे, यहाँ b माइनस सी ऊपर से नीचे, अंदर आप क्या करो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ग्रुप कर दो आइडेंटिटी की मदद से, c माइनस ए और c प्लस ए के जैसे। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, आइडेंटिटी है हमारी 8th क्लास वाली, तो ये मैंने लिख दिया। और इसके बाद सी बी माइनस ए बी को मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। अब क्या होगा, अब a माइनस बी तो आ जाएगा हमारे पास ऐसे ही, b माइनस सी भी आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा c माइनस ए, और देखो यहाँ पर c है तो इसको c लिख देते हैं ढंग से। अगर मैं इन दोनों में से भी b कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, c माइनस ए एज इट इज़, c प्लस ए एज इट इज़, यहाँ पर मैं b कॉमन ले रहा हूँ तो प्लस बी c माइनस ए, ये हो गया। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ब्रैकेट के अंदर, इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये, और दोनों के दोनों टर्म्स में c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो c माइनस ए पूरे के पूरे ब्रैकेट के बाहर मैं लिख लेता हूँ। देखो a माइनस बी सेम टू सेम, b माइनस सी सेम टू सेम, अंदर क्या आएगा, अंदर नहीं लिख रहे, ब्रैकेट में देखो 2 टर्म्स हैं, दोनों में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो c माइनस ए कॉमन लिख दिया, अंदर क्या बचा c प्लस ए प्लस बी, और यही आपका RHS था, यही आपका आंसर था। ऐसे भी छोड़ोगे 100 में से 100 मिलेंगे, मगर आप अगर लिखना चाहते हो स्टाइल में तो ABC करके भी लिख सकते हो, ताकि टीचर को भी अपना बचपन याद आ जाए, ठीक है। इस वीडियो के लिए यार इतना ही था, कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछो। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे तुम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्यों ज्वाइन करो तुम, तुम्हारा क्या बेनिफिट है? तुम्हारा ये बेनिफिट है उसमें कि मैं वहाँ पर डेली 3, 4, 5 MCQs डालता हूँ, जो कि बोर्ड्स 2021 जो नवंबर में आपके होने वाले हैं उसमें आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं उनके। हर चैप्टर के मैं डाल रहा हूँ, जो चैप्टर आपके आ रहे हैं, जो टॉपिक आ रहे हैं उनके, और पूल की तरह होते हैं, मतलब आप लोग क्लिक करोगे आपको पूरा मिलेगा कि क्यों आपका गलत है या क्यों आपका सही है आंसर। काफ़ी मज़ा आएगा, उसे ज्वाइन करो। अभी यूट्यूब पे मैं बोल ही रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन अभी पहली बार मैं यूट्यूब पे ये बता रहा हूँ, लेकिन अभी यूट्यूब पे बताने से पहले ही उस पर 10 ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स आ भी चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है वो, पता नहीं क्यों। अभी एक ही दिन हुआ उसको खुले हुए, तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर चेकआउट करो उसको।
और ये वीडियो भी काफ़ी टाइम बाद आउट होगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो से पहले भी आपको बता दूँ ये कैसे होने वाला है। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मैंने उस ग्रुप के, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, मेरे से चैट करने का आपको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं वहाँ पर, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं ये तो मैं बताना भूल ही गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 9 से लेके 16 तक इसी एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे पूरा का पूरा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट करना। ये लेक्चर 6 था, वो लेक्चर 7 है। अब गुड बाय। I got lucid dreams. I make movie scenes. This not new to me. Greed gon' kill like scream. Ego my enemy. My heat got entropy. It's all just